जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए बताया अहम। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई जारी। सरकारी नौकरी के जवाब में सीएम ने कहा, एचपीएससी में सरकार का दखल नहीं। और अमृतसर में हुआ भारत की G20 अध्यक्षता के एक भाग के रूप में श्रम 20 का 2 दिवसीय सम्मेलन। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के बीच नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई है। वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से संवेदी समानता सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि पिछले 1 साल में हम कई बार मिले हैं और हर बार मैंने भारत जापान संबंधों के प्रति उनकी सकारात्मकता और प्रतिबद्धता को महसूस किया है। उनकी आज की यात्रा हमारे आपसी संबंधों को गति देने के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। मैंने भारत जापान संबंधों के प्रति उनकी पॉजिटिविटी और प्रतिबद्धता को महसूस किया है और इसलिए आज उनकी यात्रा हमारे आपसी सहयोग का मोमेंटम बनाए रखने के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी मुलाकात एक और कारण से भी विशेष है। इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और जापान G7 की, इसलिए हम अपनी प्राथमिकताओं और हितों को साथ लेकर इस पर साथ काम करेंगे। इस मौके पर जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को G7 हिरोशिमा शिखर सम्मेलन में औपचारिक रूप से आमंत्रित किया है। उन्होंने मौके पर ही उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। India, who always extend to us warmest welcome and reception. This year, Japan serves the presidency of G7 and India G20. As the world is standing at history's turning point, fraught with difficulties, what role Japan and India should play? जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत के 2 दिन की यात्रा पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने हवाई अड्डे पर उनकी आगवानी की। लोकतंत्र पर राहुल गांधी की टिप्पणी और अन्य मुद्दों को लेकर गतिरोध के चलते संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के दोनों सदनों में आज भी लोकतंत्र पर राहुल गांधी की टिप्पणी और अडानी समूह के मुद्दों को लेकर गतिरोध जारी रहा। आज सुबह लोकसभा की बैठक शुरू होने पर सत्ताधारी दलों के सदस्यों ने राहुल गांधी से उनकी टिप्पणियों पर क्षमा याचना की मांग करते हुए नारे लगाए। वहीं कांग्रेस, डीएमके, एनसीपी और अन्य दलों के सदस्य अडानी समूह के मुद्दे की संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग पर अड़े रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से बार बार कार्रवाई चलने देने की अपील की, लेकिन हंगामा जारी रहा। उन्होंने प्रश्नकाल शुरू करने का भी प्रयास किया, जो बेकार रहा। बाद में सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे दिन की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। विधायक धर्म सिंह छोकर ने अतिथि शिक्षकों का मुद्दा उठाया। इसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा लोक सेवा आयोग एक स्वायत्त संस्था है। अधिकारियों व कर्मचारियों की भर्ती करने की प्रक्रिया संस्था अपने स्तर पर ही तय करती है। इसमें सरकार किसी प्रकार का दखल नहीं करती है। ऑफिसर्स एंड सिविल सर्वेंट्स उस नाते से वो अपना प्रोसीजर अपने आप तय करते हैं। इतना है कि ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं है, कोई उसमें कोई गड़बड़ हुई है, तब तो उनको कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट नहीं है। लेकिन किस प्रकार का वो एग्जाम लेंगे, कैसे लेंगे, क्या क्वेश्चन है, उनके अपने पाठ्यक्रम होते हैं और वो पाठ्यक्रम पब्लिश करते हैं एडवर्टाइजमेंट के साथ कि ये पाठ्यक्रम है। उस पाठ्यक्रम के बाद जब उतना समय होता है कि उसके हिसाब से वो तैयारी करते हैं। अब वो ऑब्जेक्टिव लेंगे, लिखित लेंगे, ये काम एचपीएससी का, उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। इस दौरान कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने पीपीपी वेरिफिकेशन के बाद 8,41,000 का राशन बंद होने का मुद्दा उठाया, तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने सत्यापन के बाद
12 लाख नए राशन कार्ड बनाए हैं जो सरकार के नियमों के दायरे के बाहर थे। उन कार्डों को रद्द किया गया। इनेलो विधायक अभय चौटाला ने डार्क जोन का मुद्दा उठाया तो स्पीकर ने दूसरा सवाल जोड़ने पर उन्हें टोका। इस पर दोनों में बहस हो गई तो स्पीकर ने उन्हें नेम कर सदन से बाहर कर दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी आपत्ति जताई और सदन के सदस्यों से गरिमा बनाए रखने की अपील की। कोई सदस्य चेयर के साथ इतनी बहस करे, ये कम से कम मैं मानता हूं पूरे सदन का ही एक प्रकार से उसकी अवमानना मानी जानी चाहिए। ये बहस का विषय कभी नहीं होना चाहिए। सदन की बात का एक मर्यादा पूर्वक पालन करना चाहिए। पंजाब पुलिस ने रविवार को आपराधिक मामलों में वांछित वारिस पंजाब दे WPD के कार्यकर्ता के विरुद्ध अपनी कार्रवाई जारी रखी और राज्य में शांति और कानून व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करने वाले व्यक्तियों को रोकने के लिए गिरफ्तारियां भी की। पंजाब पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अभी तक अमृतपाल सिंह भगौड़ा है और उसकी गिरफ्तारी के लिए यत्न किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि SSP और पुलिस कमिश्नरों के निजी तौर पर नेतृत्व में जिला पुलिस और अर्ध सैनिक बलों की तरफ से राज्य भर में फ्लैग मार्च किए गए। प्रदेश में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं आज दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जालंधर पुलिस के DIG स्वप्न शर्मा ने बताया कि शनिवार सुबह पुलिस नाके पर अमृतपाल के काफिले को रोका गया। उसके साथ हथियार लेकर चल रहे लोगों को गिरफ्तार किया तो अमृतपाल अपनी गाड़ी वहां से लेकर भाग निकला। पुलिस की टीमें उसके पीछे लगी पर वह भाग निकला। लोग पहले कल सुबह और 3 कल शाम को गिरफ्तार हुए हैं। 7 इलीगल वेपन्स और 300 से ज़्यादा राउंड्स वो पोजीशन में मिले हैं। 3 गाड़ियां जो हैं वो मिली हैं हमें जो यूज़ करते थे। रविवार को राज्य भर में 34 और गिरफ्तारियां की गई। अब तक कुल 112 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं चंडीगढ़ सहित पंजाब के कई जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। चंडीगढ़ में सेवा का अधिकार आयोग के कमिश्नर KK जिंदल की ओर से सेवा का अधिकार केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में लागू करने के लिए एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान KK जिंदल ने बताया कि अब शहर के 28 विभागों की कुल 486 सेवाओं के लिए आयोग ने समय सीमा तय कर दी है। सेवाओं की सूची और प्रत्येक काम के लिए कितना समय तय किया है इसकी अधिसूचना आयोग की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। उन्होंने बताया कि अगर किसी का काम तय सीमा में नहीं होता तो वह आयोग को शिकायत कर सकता है। तो बेसिक इसका ये, उसका हमने टाइम निश्चित कर रखा हर सर्विस का, किस काम के लिए पब्लिक अगर जाती है सरकारी डिपार्टमेंट, ये काम इतने दिन में होगा, ये काम इतने दिन में होगा। फॉर इंस्टेंस आपको लर्निंग लाइसेंस चाहिए ड्राइव तो 2 दिन में मिलेगा। परमानेंट लाइसेंस के लिए हो 7 दिन लगेंगे। डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन चाहिए आप या DC ऑफिस में गए, SC/ST सर्टिफिकेट चाहिए आपको 10 दिन में या 20 दिन में, उसमें लिखा हुआ। तो ये 5 साल से काम चल रहा है तो लोगों के काम हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि आयोग ने 13 सितंबर 2019 को मुख्य 5 विभागों की सेवाओं को अधिसूचित किया था। 11 अक्टूबर 2019 को नियम अधिसूचित किए गए हैं। DD न्यूज पर हर महीने की आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों लोगों से सीधे जुड़ते हैं। 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार PM ने जनता के मन की बात साझा की थी। अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ ही ये सिलसिला जारी रहेगा। हम आपको दिखा रहे हैं कुछ चुनिंदा अंश। 30 अगस्त 2015 को PM मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से जनधन योजना से जुड़े रहने पर जोर दिया था। इसके तहत करोड़ों लोगों के जनधन खाते खोले गए। मैं फिर एक बार संबंधित सबको बधाई देता हूं और बैंक के अकाउंट खोलने वाले सभी गरीब से गरीब भाइयों बहनों को भी आग्रह करता हूं कि आप बैंक से नाता टूटने मत दीजिए। ये बैंक आपकी है, आपने इसको अब छोड़ना नहीं चाहिए। मैं आप तक लाया हूं, अब उसको पकड़ के रखना आपका काम है। हमारे सबके खाते सक्रिय होने चाहिए। आप जरूर करेंगे, मुझे विश्वास है। नेहरू युवा केंद्र चंडीगढ़ की ओर से आज युवा उत्सव भारत 2047 कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया। सेक्टर 42 के पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम में कई प्रतियोगिताएं करवाई गई। इस दौरान जिला युवा अधिकारी संजना वत्स ने बताया कि युवा उत्सव भारत 2047 में विषय आधारित भाषण प्रतियोगिता, पेंटिंग, फोटोग्राफी, पोएट्री, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिताएं करवाई गई।
उन्होंने बताया कि आज़ादी के अमृतकाल में सरकार द्वारा विकसित भारत का निर्माण गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विस्तार पर गर्व, एकता व एकजुटता और नागरिक कर्तव्य के 5 प्रण लिए हैं। युवाओं को इन 5 प्रणों से जोड़ने का इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। भारत की G20 अध्यक्षता के एक भाग के रूप में कल से L20 यानी श्रम 20 का 2 दिवसीय सम्मेलन पंजाब के अमृतसर शहर में चल रहा है। L20 के चेयरमैन और भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष हिरण्यम पंड्या ने सभी विदेश अतिथियों समेत देश भर में पहुंचे श्रमिक नेताओं और विषय विशेषज्ञों का स्वागत किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह सम्मेलन श्रमिकों के ज्वलंत मुद्दों को हल करने में राह दिखाएगा। इसके अलावा श्रमिकों की सम्मानजनक आजीविका और रोजगार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों का पलायन, कौशल विकास और कर्मचारी और सरकार की जिम्मेदारी समेत श्रमिकों से जुड़े कई अन्य और महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। भारतीय मजदूर संघ BMS भारत की G20 अध्यक्षता के तहत L20 के पहले सम्मेलन के आयोजन से संबद्ध अग्रणी राष्ट्रीय श्रमिक संघ है। L20 की बैठक आज संपन्न होगी। इस अवसर पर संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। भारतीय मजदूर संघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष CK साजी नारायण ने बताया कि आर्थिक संकट के कारण महिलाओं पर सबसे प्रतिकूल असर पड़ रहा है, इसलिए कामकाज का भविष्य मुख्य रूप से महिला कर्मियों पर ही निर्भर करता है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने बैठक में भाग ले रहे प्रतिनिधियों को वर्चुअल तरीके से संबोधित किया। अब खबरें फटाफट। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 918 नए मामले आए सामने। इस समय देश में संक्रमितों की संख्या हुई 6,350 पार। पीएम ने मत्स्य संपदा योजना के लाभ दर्शाने के सिरसा के किसानों के प्रयासों को सराहा। सांसद सुनीता दुगिल ने ट्विटर पर साझा की जानकारी। बारिश और ओलावृष्टि से सरसों और गेहूं की फसलों को हुआ नुकसान। मौसम विभाग के अनुसार कल भी हो सकती है बारिश। पंजाब के ऊर्जा मंत्री अमन अरोड़ा ने चंडीगढ़ में 200 ग्रेजुएट और 50 पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थियों को बांटी डिग्रियां। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।